जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों की डिमांड की वजह से आपने कहा सर मैट्रिक्स पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, यानी आबयू यानी तीसरा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अब हम एनसीईआरटी करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं उसके सॉल्यूशन अब लाया जाए। तो अब वो समय आ चुका है। तो बेटा आबयू यानी तीसरे अध्याय जो आप जानते हो उसका नाम है आबयू, अंग्रेजी में कहते बेटा मैट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी 3.1 का पूरी तरह से सॉल्यूशन, यानी हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। तो आज की क्लास लल्लन टॉप होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत अब नहीं है, क्योंककि मैं आपको पूरी तरह से हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं हम लोग आबयू यानी एनसीईआरटी 3.1 का हम लोग पूरी तरह से प्रश्नों का हल करते हैं बेटा। चलो प्यारे बच्चों, तो ये आप देख पा रहे हो तीसरा अध्याय आपका क्या है, आबयू, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हो बेटा, मैट्रिक्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बोलोगे सर एनसीईआरटी 3.1 प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरह से फोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो इसके लिए? बोलोगे हाँ जी सर, सब तैयार हैं। तो जो बच्चे कर लिए हैं वो तो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं किए हैं वो एक एक करके सॉल्यूशन को देखेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी चीज देखते हो तो कॉपी पेन और किताब तीनों साथ में लेकर के बैठना चाहिए। ठीक है, कॉपी पेन किताब, तब जाकर के आपकी पूरी पढ़ाई मानी जाती है। तो क्या सभी लोग तैयार हो सॉल्यूशन करने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है एनसीईआरटी 3.1 का, कि कह रहा है कि ये एक आबयू, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि आबयू की कोटि बताइए। कोटि मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? जो अंग्रेजी माध्यम के हैं वो भी इस चीज को देखते रहें। तो भाई ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, आप सबको दिख रहा है इसमें भैया 3 गो रो है, 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है, यानी 3 गो पंक्ति है बेटा और 4 गो क्या है बाबू, स्तंभ है। इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4, 3/4 ऐसे हो जाएगी। बस स्वाहा। अब क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है कि अवयवों की संख्या की मतलब क्या होता है कि जो आपकी कोटियां दी गई हैं उसका आपको गुणा कर देना होता है। तो 3 गुणे 4 यानी 3 चौको 12। तो टोटल अवयवों की संख्या क्या है इस मैट्रिक्स में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 12 हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछ रहा है कि भाई A13 बताओ, सर A21 बताओ, A33 बताओ। तो सारे एलिमेंट का नाम बताना है। सबसे पहला क्या पूछा है, A13। A13 का क्या मतलब है आपने सोचा है बेटा, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या दिख रहा है सर, 19 दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, 19 दिख रहा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, A21 की बात कर रहा है। तो A21 बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यानी दूसरी पंक्ति और क्या बेटा, पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है बेटा, 35। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 35। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, A33 की बात कर रहा है, A33 की बात कर रहा है, A3 यानी इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे सर, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी आपका उत्तर क्या होने वाला है यहां से, -5 है ना। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो भाई क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा 824 की बात कर रहा है, 824 की बात कर रहा है। 824 क्या होगा, यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, क्या हो जाएगा उत्तर, बोलोगे सर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 823 बताइए। 823 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 5/2 हो जाएगा। 823 क्या हो जाएगा, 5/2 यानी 5/2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया कि आपसे तीन चीज पूछा था कि अवयव यानी मैट्रिक्स की कोटि बताना यानी ऑर्डर बताना, दूसरा आपसे पूछा था अवयव की संख्या बताना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात पूछ रहा था, फिर आपको इन अवयव की का नाम बताना था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवयव में बेटा 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, इसकी संभव कोटियां क्या बन सकती हैं यदि इसमें 13 अवयव हैं, इफ देयर आर 13 एलिमेंट देन क्या बोल रहा है कि कोटियां क्या होगी। तो सबसे पहला यानी इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि अवयवों की अगर मैं बात करूं अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, m क्रॉस n होता है। क्या होता है, m क्रॉस n होता है। तो किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 मतलब m क्रॉस n 24 है बेटा। तो 24 किस किस स्टेज में आएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर ही पूछ रहा था। तो हो सकता है 1 × 24 हो तो भी बेटा 24 आएगा। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है, बोलो बात समझ में आ रहा है। बोलोगे सर 24 × 1 भी हो सकता है, 24 × 1 करोगे तो भी तो 24 आएगा। सर 2 × 12 करेंगे तो भी आएगा। सर 12 × 2 करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। सर 3/24 होगा। सर 8 में 3 का गुणा करोगे तो भी 24 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। फिर क्या हो सकता है, और क्या बन सकता है, 6 × 4 हो सकता है, 6 चौको 24। चल 4 × 6 भी हो सकता है। और कुछ बन सकता है बेटा, और कुछ बन सकता है। बोलोगे सर और क्या बन सकता है, 8 × 24 वो भी बन गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आपकी संभव जो कोटियां बनी हैं वो 8 बन गई हैं। उसी तरह आपसे पूछा था कि अगर मान लो कि 13 अवयव दिए गए हैं और इसकी संभव कोटियां बतानी है तो क्या क्या बन सकता है, 1 × 13 हो सकता है या 13 × 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई बन सकता है क्या बेटा, इसके अलावा कोई कोटि बन सकता है, इसके अलावा कोई बेटा ऑर्डर बन सकता है। बोलोगे नहीं सर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। बोलो स्वाहा। डन है, डन है, क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। इसमें भाई और कोई तो नहीं बन रहा है, जल्दी बता दो, कोई और कोटि तो नहीं बन रही है। बोलोगे नहीं सर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा क्वेश्चन भी है वो आप कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2x2 अवयव की रचना कीजिए। मतलब 2x2 अवयव का एक रचना तुम्हें करना है जिसमें आपको अवयव दिया गया है इस तरह से, है ना। तो आपको 2x2 का करना है। तो 2x2 का अवयव का मतलब क्या होता है, सर A11, सर A12, सर A21 और A22। बोलो यही तो होगा, यही तो होगा 2x2 का अवयव। बोलोगे हाँ जी सर। तो हम सारे एलिमेंट को अगर निकाल लें, सारे अवयवों को निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है A11, A11 यानी यहां पे क्या होगा। तो उसके लिए हमें आई जे का मतलब, आई का मतलब पहली पंक्ति को बता रहा है और जे का मतलब स्तंभ को बता रहा है, यानी रो और कॉलम की बात कर रहा है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 और 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 4/2 यानी 2 दूनी, बोलोगे सर 2 2 दूनी 4।
चलो भाई, A12 की बात करें, A12 की बात करें, A12 यानी इसका क्या होगा, A12 यानी 1 + 2 का वर्ग बटा 2, तो 2 1 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो 9/2 हो जाएगा। उसी तरह बताइए A21 क्या होगा सर, सेम होगा सर, सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं, और इसका भी उत्तर 9/2 ही होगा सर, इसका भी उत्तर 9/2 ही होगा। 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। फिर क्या कह रहा है A22 बताइए सर, A22 क्या होगा सर, 2 + 2 का वर्ग बटा क्या है 2, तो 2 + 2 का वर्ग क्या होगा 4, 2 + 2 यानी 4, और 4 का वर्ग 16, 16/2 क्या बेटा 16/2, और 2 अठे काटोगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे अवयवों का पता चल गया क्या क्या होगा भाई। अब इसको भैया हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। तो A11 का मान कितना आया है, बोलोगे सर 2, सर A12 का मान कितना है सर 9/2, सर A21 का मान कितना आया है सर 9/2, और A22 का कितना आया है सर 8। बात समझ में आ गई, ये हो गया 2/2 का रचना अवयव का। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो इसी तरह का कोई भी अगर 2/2 का अगर रचना करना है, आपको इस तरह का कुछ भी बदल सकता है, कोई भी एक इक्वेशन दे सकता है, उसमें आपको वैल्यू पुट करना है, मान निकाल लेना है, बस इतना काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लो वही चौथा क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है कि 2/2 का अवयव का रचना करना है, लेकिन आपका यहां समीकरण क्या कर दिया, बदल दिया है ना, Aij बराबर I/J। तो आपको घबराना थोड़ी ना है, अगर 2/2 का रचना करना है तो क्या होगा, A11 सर, A12 सर, A21 और सर A22, इसके अलावा कुछ होगा क्या, बोलोगे नहीं सर 2/2 का ही तो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11 का बात करेंगे, A11 का बात करेंगे, यानी 1/1 यानी 1 ही होगा। सर A12 का बात करेंगे यानी 1/2 होगा। सर A21 का बात करेंगे सर क्या हो जाएगा 2/1, हाँ 2/1 यानी क्या होगा 2 ही तो होगा, यानी I का मान 2 और J का मान 1। इस तरह से आप समझ पा रहे होगे। A22 का भाई, A22 का मतलब 2/2 यानी 2/2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या पूरी तरह से हमारा आव्यूह की रचना हो जाएगी। भाई A11 का मान कितना निकला है सर जी 1, डन है बाबू। और A12 का क्या निकला है 1/2, क्या 1/2, और A21 का क्या निकला है सर जी 2 निकला है। सर A22 का क्या निकला है 1, बोलो स्वाहा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये सब जानते हो। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्या ये क्लियर है, आगे बढ़ जाए। उसी तरह आपके पास तीसरा पार्ट भी है, क्या तीसरा पार्ट आप नहीं कर पाओगे, हाँ 2/2 अवयव की रचना फिर से करनी है, समीकरण बदल दिया, समीकरण बदल दिया, बस आपको यहां पे पहले 1 1 पुट करना है, I की जगह 1, J की जगह 1, उसके बाद 1 + 2, फिर 1 और सॉरी 2 और 1, फिर 2 2, खत्म बवाल। सारे एलिमेंट्स को निकाल करके अवयव में रख देना है, खत्म बवाल, स्वाहा हो जाएगा। तो सही सभी बताओ क्या इसको लगा नहीं लोगे, बोलोगे हाँ जी सर इसको हम लोग लगा लेंगे। चलिए आइए चलते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है सेम वही चीज बोल रहा है आपसे, बस क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब की पारी 3/4 का अवयव बनाओ, 3/4 की अवयव बनाओ, यानी 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। यानी इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है सर A11 सर A12 है ना, 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, A12 A13 और A14, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सर A21 सर A22 और A23 और क्या हो जाएगा A24 हो जाएगा, सर A31 हो जाएगा, सर A32 हो जाएगा, सर A33 हो जाएगा और A34 हो जाएगा। डन है, बात समझ में आ गई आपको। तो आपको इन सारे एलिमेंट्स का आपको वैल्यू निकाल लेना है, बस कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैं एक करके दिखा देता हूं IJ। तो सबसे पहले I की जगह 1 रखोगे और J की जगह भी 1 रखोगे, 1/2, और ये मॉड लगा है, ये तो बहुत अच्छी चीज लगा है भाई,
आई की जगह 1 रख दो, जे की जगह 1 रख दो, खत्म बवाल। अब इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दो बेटा, क्या आ जाएगा उत्तर 1/2, 1/2, 3 एक करने 3, -3 + 1, बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/2 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3 में से 1 जाएगा तो -2, और -2 माड से बाहर आएगा तो धनात्मक बन जाएगा, यानी 2। तो 2 से 2 कट्टम पिट्टम मचाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से सारे संख्याओं का मान आपको निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर से आपको एक नया मैट्रिक्स, नया अवयव तैयार करना है और सबकी जगह मान रख देना है, और पूरी तरह से तुम्हारा उत्तर आ जाने वाला है। क्लियर है बेटा? क्या लगा नहीं लोगे? बोलोगे हाँ जी सर, क्यों नहीं लगा लेंगे, ये तो चौथी पांचवी की बात है भाई, बस आपको मान निकालने में क्या दिक्कत है बेटा, निकाल नहीं लोगे? बोलोगे हाँ जी सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5वां नंबर हो गया। आगे बढ़ जाओ भाई। अब 6ठा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण, आपको एक समीकरण दिया गया है जिसमें एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। अच्छा, मान लिया कि ये एक अवयव ए है और ये दूसरा अवयव है जिसका नाम है बी। कह रहा है ये दोनों आपस में सब बराबर हैं, तो बताइए एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो भाई ये तो बराबर वाला मैट्रिक्स हो गया ना, ये तो समान अवयव वाला हो गया, बराबर अवयव वाला हो गया, इक्वल मैट्रिक्स वाला बात हो गया। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो भैया ई वाला इसके बराबर होगा, ई वाला इसके बराबर होगा, ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, यही तो होता है बेटा। क्या इसको निकाल नहीं लोगे बच्चों? बताओ। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? x + y बराबर क्या हो जाएगा? 6। सबसे पहले 2 तो 2 के बराबर है, यह है बेटा। 5 + z, 5 + z किसके बराबर होगा? 5 के बराबर, है ना। और एक्स वाई किसके बराबर होगा? एक्स वाई तुम्हारा 8 के बराबर। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, 5 + z बराबर 5 है, तो यहां से तुम डायरेक्ट निकाल रहे हो सर z का मान क्या हो जाएगा? 5 उधरिया जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो बोलोगे सर 0। तो z का मान तो 0 आ गया, ऐसे ही, कुछ करना ही नहीं पड़ा। कुछ करना पड़ा? नहीं सर, कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए, अब हमारे पास एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण तो ये था, मान लिया ये तीसरा समीकरण है बेटा। अब हमारे पास x और y का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो x y बराबर 8 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8/x। कौनो लइका को परेशानी? बोलोगे नहीं सर, कौनो लइका को परेशानी नहीं है। तो अब देखो, इस वाले समीकरण को हम क्या करेंगे? पहले समीकरण में रख देंगे, है ना। इस वाले समीकरण को मान लिया ये चौथा समीकरण है, चौथा समीकरण को पहला समीकरण में रखने पर तो क्या मिलेगा? जरा देखो बेटा, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। चौथा को पहला में रख रहे हैं तो x लिखा ही है, और y की जगह हम क्या रख देंगे? 8/x लिख देंगे, 8/x और बराबर 6 लिखा हुआ, 6 रख देंगे। अच्छा, x एलसीएम हो जाएगा, x का x में गुणा x² और +8 बराबर 6। तो x² +8 और यहाँ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बोलो ये बात तो सही है ना, ये तो चौथी वाली बात है। बोलोगे हाँ जी सर, इसमें क्या घबराना, x², 6x को इधर बुला लेंगे, -6x और +8 बराबर 0। अब ये कैसा समीकरण आपके सामने आया? सर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन के आ चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और x का मान हमें निकाल लेना है। अभी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, इसका गुणनखंड कैसे किया जाए। कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए और ऐड करने पर 6 आ जाए। तो सोचो जरा, 4 और 2 हो सकता है क्या? 4 दूनी 8 और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। हाँ, ये संख्या तो हो सकती है, यानी x² -4x और -2x और +8 इक्वल टू बेटवा 0। अब देखिए क्या कॉमन होगा भाई, x कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो जाएगा, और यहाँ -2 कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक x का मान 4 होगा और एक x का मान क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो x का मान 4 आ गया और x का मान 2, x का यहाँ पे 2 मान आया हुआ है। तो x का मान निकल गया, z का मान निकल गया, और आपसे अब पूछ रहा है y का मान बताओ।
तो y का मान निकालने के लिए अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बेटा, y का मान y इक्वल टू 8 बटा x का अगर 4 रखते हो, अगर x का मान 4 रखते हो तो 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर y का मान, अगर x का मान, अगर x का मान 2 रखते हो तो क्या आएगा, अगर x का मान 2 रखते हो तो y का मान क्या आएगा 4 आएगा, y का मान 4 आएगा। तो ये बात आपको समझनी थी बेटा, ये बात आपको समझनी थी कि यदि यहां पे हमने क्या रखा, x का मान क्या रखा था भाई 4 रखा था, तो y का मान कितना आया था 2। यहां पे x का मान क्या रखा था हमने, यहां पे x का मान हमने रखा था भाई 2, तो y का मान कितना आया 4 है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, एकदम वही बचपन वाली चीज, कक्षा 9 और कक्षा 8 वाला चीज यहाँ पे लग रहा है। ये देखो छठा का पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे छूट गया था, तो इसको क्यों छोड़ना भाई, एक्स और वाई जेड की मान निकालना है, किसमें क्या दिक्कत है। तो भाई दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो y का मान क्या होगा सर 4। इसमें तो ऐसे सीधे सीधे दिख रहा है भैया, इसमें तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो हाई इसके बराबर होगा, हाई इसके बराबर, हाई इसके और हाई इसके बराबर, यही तो होगा। अगर दो अवयव आपस में बराबर है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो y बराबर क्या होगा, सबसे पहला 4, बोलो स्वाहा। सर 3 जो होगा z के बराबर, z बराबर 3, बोलो डन है सर, है ना। x किसके बराबर होगा, x जो होगा 1 के बराबर, बस खत्म। यही तो निकालना था x y z का मान, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बोलो खत्म है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया भाई। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड का मान यहां भी निकालना है। तो तुम्हारे पास यहां पे दिख रहा है कि अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर है तो ये चीज इसके बराबर होगा। बोलो बोलो बोलो, बात सही है ना जी, बोलोगे, अरे बोलो बो, हाँ हाँ सर। x प्लस जेड किसके बराबर होगा सर 5 के बराबर होगा। सर y प्लस जेड किसके बराबर होगा सर y प्लस जेड 7 के बराबर। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा समीकरण। अब आपको करना क्या है सर, आपको करना क्या है, ये दूसरा समीकरण को पहला में पुट कर देना है। इससे क्या होगा सर, बहुत कुछ होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन बन जाएगा। x प्लस जेड का मान 5 यहां पे रखो, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। डन है। y का मान कितना आ गया बाबू 4 आ गया, है ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा y का मान तीसरा में रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं, तो यहां पे रख दो भैया, y इक्वल टू 4 थर्ड इक्वेशन में, थर्ड समीकरण में रखने पर, पुट इन समीकरण में रखने पर, पुट इन इक्वेशन थर्ड समीकरण में रखने पर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, सब लोग बताओ। रखने पर y इक्वल टू 4 अगर हम जैसे ही रख रहे हैं तो 4 यहां रखेंगे तो z का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, स्वाहा। तो z का मान 3 आ गया, y का मान 4 आ गया, तो हमें x का मान निकालना था, तो क्या z का मान यहां दूसरा में नहीं रख सकते, तो z इज इक्वल टू 3 जब दूसरा समीकरण में रखोगे तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहां से x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो x y z तीनों का मान पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम निकल चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 7वां नंबर कह रहा है कि सेम क्वेश्चन कह रहा है कि दो अवयव आपस में बराबर है तो ए बी सी डी का मान बताइए। तो बताइए a माइनस बी किसके बराबर होगा सर -1 के। सर 2a माइनस बी किसके बराबर होगा सर 0 के। बोलो, एक यहां पे ये चीज हो जाएगा, और 2a प्लस सी किसके बराबर होगा सर 5 के। सर 3c प्लस डी किसके बराबर होगा सर 13 के। तो यहां से ABCD का मान नहीं निकालोगे, दो समीकरणों को हल करना नहीं जानते बेटू, जानते हो, सब कक्षा 9 10 सब पढ़ के आए हो ना बाबू। तो देखो 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 बेटू क्या करोगे मेरा लल्ला, सब लोग देखो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो पहले वाले समीकरण में, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, 2a माइनस 2b और यहाँ पे -2, यहाँ पे 2a और यहाँ पे -b इक्वल टू 0, दोनों समीकरण को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, और ये कट जाएगा, तो 2ab में से एक b जाएगा, तो क्या बचेगा -b बचेगा,
और -2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा -2। b का मान क्या आ गया, 2 आ गया। और b का मान 2 आया तो क्या a का मान नहीं निकाल लोगे सर, ऊपर रख देंगे और ऊपर जैसे ही रखोगे तो a -2 इज इक्वल टू -1, तो a का मान क्या होगा -1 + 2 यानी 1 आ जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा बाबू, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो a का मान 1, b का मान 2। अब यहाँ पे c और d की बात करें बेटा, c और d की बात करें तो C और D का मान तो निकल ही जाएगा। अब देखो बच्चा, A का मान तुम्हारे पास 1 आया है, इसमें रख दो, 2 गुणे 1 अब प्लस C बराबर 5, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो C का मान 3 आ गया। अब B का मान कितना आया, 2, अब C का मान आ गया है तो अब चौथे में रख दो, कुछ करना ही नहीं है सर, कुछ करना ही नहीं है सर। C का मान 3 इसमें रख दो, 3 गुणे सब एक दूसरे में रख करके खत्म कर देना है बवाल को। लो तो D बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 9, 3 3 9, 9 उधर जाएगा, 13 - 9 यानी 4 आ जाएगा। तो देखो भाई क्या क्या आया, A का मान सर जी 1, सर B का मान 2, सर C का मान 3, D का मान 4, बोलो स्वाहा। खत्म ना बाबू। 7वां नंबर इस तरह से आपका सॉल्व हो चुका है। 8वां नंबर देख लो भाई। अब देखो भाई, हमने जब लेक्चर पढ़ाया था तो हमने एक बात बताया था कि वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग अवयव हम कहते हैं। तो वर्ग अवयव, तो ये बात हमको समझ में आ गई वर्ग अवयव के लिए। तो भाई बताइए इसमें से वर्ग अवयव है तो बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, यानी m जो होगा n के बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तभी हम वर्ग अवयव कहते हैं। ये तो देखते ही आपका उत्तर हो गया बेटा। अब आ जाओ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बता दूं जो पीछे वाला हमारा क्वेश्चन था ये बिहार बोर्ड में आ चुका है, तो इस पे ठप्पा लगा लो भाई, BSEB का है ना, स्टार डाल दो बेटा, स्टार है ना, स्टार से नवाज दो। 10वां नंबर क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछ चुका है भाई, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव में बेटा, है ना, ये भी बिहार बोर्ड में थप्पा लगा लो, ये भी पूछ चुका है। तो भाई इसमें कुछ करना नहीं है, इसका एक लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितने संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो प्रविष्टियों की संख्या कितनी है भाई, प्रविष्टियों की संख्या सर 2 है, और इस पे कोटि कितना दिया है 3/3, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, तो 2 के पावर 9 यानी 512 हो जाएगा इसका उत्तर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा होता 0 और 1 प्रविष्टियां ही होती, और आपसे पूछा होता 2/2 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी, तो 2 के पावर क्या हो जाता है 2 यानी 4 उत्तर होता। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपने देखा पूरी तरह से 3.1 स्वाहा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, और कल की क्लास में हम लोग समझेंगे, कल लाइव क्लास जाएगी और उसमें हम लोग सीखेंगे बेटा क्या, वो तो आपके लिए रहेगा सरप्राइज। लेकिन फिर मिलते हैं जल्दी और एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन करते हैं। तो कल शाम 6 बजे एक आपके लिए बड़ा सरप्राइज आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।